हाय हेलो। आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आ रही हूँ और बहुत सारी बातें करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ अपने यहाँ पर हो रहा है, अपने देश में हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं बोलूँ उस बारे में, कुछ बातें करूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूँ और मैं क्या ही बात करूँगी एक्चुअली में। मैं क्या ही बात करूँगी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे भी डाउट हो रहा था कि मेरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, तो अभी हम अच्छे से प्रॉपर वे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक पे कि बहुत कुछ हमारे देश में हो रहा है और सारे यूट्यूबर्स इस बारे में बात कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने कभी बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। बस मैं देख रही थी कि हाँ, मैं ये चीज़ हो रही है या किसी ने ऐसा कह दिया है, तो मैं सुन रही थी। और मन करता था बहुत सारी चीज़ें बोलने का, लेकिन मैं सोचती थी कि बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं इस टॉपिक पे, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन आज मेरे मन में सीरियसली बड़ा आक्रोश है कुछ चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मुझे आक्रोश है कि मुझे नहीं कहना, नहीं नहीं कहूँगी तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने आप से ही झूठ बोल दूंगी, अपने ही नज़रों में गिरूंगी। हाँ, बिल्कुल सही समझा कि मैं इस वक्त सिर्फ कंगना रनावत के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो कभी भी मेरी फेवरेट हीरोइन नहीं रही। एक्टिंग अच्छी करती थी, पर हाँ, उसकी दबंगाई में मैं हमेशा कायल रही। उसने जो उसकी बेबाकी से जो वो बातें कहती है, उस बारे में मैं हमेशा मैं उसके लिए रहती थी कि हाँ यार, इस लड़की में गट्स हैं और वो बात कर रही है। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में या उसके साथ, मैं उससे कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ। कनेक्ट इसलिए कर पा रही हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी हूँ। गलत चीज़ मुझे भी टॉलरेट नहीं होती है। और मैंने भी उसकी तरह बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है और गैंगअप हुए हैं लोग बाग मेरे खिलाफ, आ, या मुझे भी पागल, या मुझे भी ऐसा समझा जाता है कि यार ये फालतू में कुछ भी बोल रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं कंप्लीटली उसके उसके साथ मैं कनेक्ट हो पाती हूँ कि गलत चीज़ मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या करूँ, नहीं होती बर्दाश्त। तो यहाँ मैं अपने बारे में बात नहीं करती, मैं कंगना के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले ना आज अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप पूछेंगे क्यों। उसका रीज़न ये है कि मैं एक हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं या उनकी तरह हम बनना चाहते हैं जो वाकई डिजर्व नहीं करते। जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारी हीरोइंस हैं, हम सच में उनको उसी तरीके से देखते हैं कि ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से जो सिनारियो चल रहा है हमारे देश में, हमारे एनवायरनमेंट में, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सच में यार, हम लोग गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग हमारे आइडियल नहीं हो सकते। हमारे आइडियल किसान हो सकता है, हमारा आइडियल कोई भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकते। एटलीस्ट हम लोगों में ना इतनी हिम्मत तो है, हम लोगों में इतनी हिम्मत तो है कि हम गलत के खिलाफ बोलें। अगर हम उसको फेवर नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट में तो नहीं बोले, क्योंकि अंदर आत्मा है ना, सबकी होती है। तो वो अंतरात्मा ज़रूर हमें बताती है कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो ठीक है, अगर हमें सत्ता का डर है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का डर है, उस गुंडागर्दी का दर्द है, ठीक है, हमें डर लग रहा है, तो हम कुछ ना बोलें। ये भी हमारा बहुत बड़ा कॉपरेशन हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड से कोई भी कंगना के सपोर्ट में नहीं आया। कल को ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है। अभी क्या करें, वो साबित कर रही है अपने आप को कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं बोलूंगी। और बॉलीवुड बार बार ये साबित कर रहा है कि हम मरे हुए हैं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि रिया चक्रवर्ती के मामले पे वो सब लोग बोल रहे हैं, और ये एक अलग बहस का मुद्दा हो जाता है। लेकिन एक लेडी को जो कि सही बात कह रही है, उसको आप एक सोशल मीडिया पे पूरी इंडिया के सामने कुछ अब्यूज लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मैं आज उन लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर उसको बोला जा रहा है, तो आप कम से कम रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक जो ये जो बोला जाता है ना, महिला सशक्तिकरण, अरे यार, लानत है आप लोगों पे।
लानत है कि आप महिला हो के एक महिला का सपोर्ट नहीं कर पा रही है। कल को आपके साथ भी होगा, शायद ना भी हो, लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं एक आम जनता के लिए बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग मेरी इस उसमें मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट ऐसे करो कि हम छोटे छोटे क्लिप्स बना के, जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें आप कंगना का सपोर्ट करो। कंगना का अगर आप फुल्ली ड्रग्स के मामले में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये करो कि इस तरह की अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। अगर रिया जैसी लड़की के लिए बोल सकते हैं क्योंकि उसके बैक टू बैक चीज़ें वापस दिख रही हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उस पर भी मैं आपसे एक आध दिन जरूर बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप नहीं बोल सकते बॉस, आप ये तो गुंडागर्दी है, कल को ऐसी गुंडागर्दी नहीं कोई दूसरी गुंडागर्दी हमारे साथ होती है, और होती है, होगी वाली बात ही नहीं है, होती ही है हम लोगों के साथ ऐसी गुंडागर्दी जिसे हम लोग सहते हैं। तो आज हमारे भीड़ में से निकल के वो एक लेडी आई और वो अपनी बात कह रही है, तो उसके कहते हैं ये अन्याय क्यों? अगर आपको उसे लड़ना है तो आप दूसरे पैतरे आजमाइए, लेकिन आप बल का उपयोग कैसे कर सकते हो? शिवसेना के लिए सभी लोग जानते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने नॉर्थ इंडिया वालों को कैसी पिटाई कर करके उनको ऑटो वाले या कुछ उनको मार मार के भगाया था। ये क्या फालतू की वाहियात सी बातें करते हैं ये लोग कि महाराष्ट्र की ये है और मुंबा देवी ऐसी है। कौन कर रहा है? आप खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब हो रहा है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं तो आप इस टाइप की हरकत करेंगे। और ये सारे लोग जो भी कंगना को वाई सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, ये है अपने गिरेबान में ना यहाँ झांक के देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्यों दी जा रही है। और विरोध करने से पहले जो महिला शिवसेना सदस्य हैं, आप लोग खुद सोचो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ कल को, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका लड़का कल को ड्रग्स में फंसता है तो क्या ये शिवसेना वाले आपके इलाज करवाएंगे? क्या आप लोग दिल से चाहोगे कि हमारा बच्चा ड्रग्स में हमारा बच्चा लिप्त हो? चाहोगे क्या आप लोग? अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये बहुत गलत है, ये गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर अमित शाह ने दिया है इसको सिक्योरिटी, तो अमित शाह नॉर्मली इन सब पचड़ों में पड़ता नहीं है। अगर वो पड़े हैं तो वाकई सीरियस मैटर है, आप नहीं कर सकते ये गुंडागर्दी। मैं इस बात से कंप्लीटली रिलेटेड हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर हम सही चीज़ के लिए, मेरे लिए सही छोटी छोटी चीज़ें माइंड रहती, ठीक है, वो बड़ी मुद्दे पे आवाज़ उठा रही है, मैं छोटे छोटे मुद्दों पे आवाज़ उठाती हूँ। जब मुझे छोटे लेवल पे इतना दबा दिया जाता है तो उसको आज कितना थ्रेटनिंग हो रही होगी। तो अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, आपको लगता है किसी से ये साथ, मुझे नहीं मालूम पर्सनल वो कैसी थी क्या थी, अरे उसने खुद ने तो एक्सेप्ट किया है कि उसने जो जो गलतियां करी हैं और मैंने ड्रग्स लिया है। उसने भी अर्णव गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं इंटीमेट हुई ड्रग्स को लेके, उसने सब मुंह से बोला है। एटलीस्ट वो हिडन तो नहीं रख रही है, वो बोल रही है। अब जो गलती करी है वो मदद कर रही है ना, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि इस ऐसे चीजों में हम आज यूथ ना फंसे। आप लोगों से पूछती हूँ कि कल को आपका बेटा, भाई या आपका पति या कोई भी जनरेशन, आप चाहोगे आप कि वो ड्रग्स में जाए? गली गली चौराहे चौराहे में आज ये सब हो रहा है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है और बॉलीवुड की एक लेडी नहीं सामने आ रही है। आपको नहीं लगता कि अगर उसका वहां पर साथ नहीं मिल रहा है तो हम एक आम जनता को उसका साथ देना चाहिए? इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिपिंग बना के आप लोग डालिए कि ये गलत है संजय राउत का। जब हमने SSR के लिए मुहिम चला के हमने CBI को इस केस में एंट्री करवा लिया, तो गलत चीज के लिए हम आवाज नहीं उठा सकते? हम नहीं उठा सकते? पीओ के अधिकृत टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं, अगर उसने इस टाइप का बोला तो इस एक पर्टिकुलर लाइन को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में यूज कर रहा है वो संजय राउत। और क्या गलत कहा था कि सच में आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते कि ये हमारा महाराष्ट्र है? तो उसने कहा पीओ के अधिकृत पाकिस्तान टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं कि है तो इंडिया में लेकिन इसमें चलेगी हमारी। ये गलत है, इसलिए आप लोग डालिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग छोटे छोटे वो करिए और शेयर करिए। कितना हम ये लोग टीवी पे ऐड देते हैं, आपकी सोनम कपूर इतनी इडियट लेडी है, वो इतनी इडियट लेडी है कि उसको सिर्फ इन लोगों के तलवे चाटने के अलावा कोई काम नहीं है। राम मंदिर के लिए क्यों नहीं कोई ये लोग बोले?
एक एक स्टेटमेंट नहीं आया उन लोगों का, और अभी सब बात कर रहे हैं। क्यों? आमिर खान की वाइफ जब बोलती है कि हमें यहाँ पर रहने में डर लगता है, उसके लिए शिवसेना क्यों नहीं आवाज उठाती? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? बिना बात की बात पे हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें मराठी भी अगर सोचते हैं कि संजय राउत गलत है, तो हमें मराठियों को भी आगे आना चाहिए कि हम मराठी होकर कंगना रनावत के फेवर में है, क्योंकि कल को ये आपके साथ भी होगा। ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, कुछ और तरीके से होगा, लेकिन होगा जरूर आप लोगों के साथ। मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है एक लेडी के साथ, और मतलब सारी ताकत झोंक दी। मतलब शिवसेना का सिर्फ एक ही काम रह गया है, गलत को सपोर्ट करना, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ तो मतलब उसको पुलिस देना, प्रोटेक्शन देना, वो एक उसको सपोर्ट करना, गलत और सही को भैया ताले मारो, उनके ऑफिस को तोड़ो, उनके लिए ऊट पटांग लैंग्वेज बोलो। ये हिम्मत इसलिए हो रही क्योंकि अभी तक हम सहते आ रहे थे ये सारी चीज़ें। तो बस आप लोगों का क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि कंगना सही है तो आप उसको सपोर्ट करिए। बाय।